पर्यावरण मित्र प्रोग्राम से काफी समय से जुड़े हुए हैं, और वो भी इंग्लिश के टीचर हैं, और उनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है। और उनकी टीम जो है 5 बार से विनर रही है। साथ ही साथ पर्यावरण मित्र पुरस्कार भी जीता है शिक्षक के तौर पर, उनकी टीम में से बच्चों ने और स्कूल ने भी। और उसके अलावा भी एज अ टीचर उनके काम की वजह से उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि स्वरूपाराम जी उनका एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह से वो देखते हैं इस प्रोग्राम, क्योंकि वो लंबे समय से बच्चों को गाइड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर के, और कैसे लगता है कि ये प्रोग्राम बच्चों को बेनिफिट करता है उनके बेसिकली उनके अपने जैसे कह सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस में। स्वरूपाराम जी। हाँ, धन्यवाद सभी का। सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सर और मैम के मार्गदर्शन में कार्य किया है, और इसकी बदौलत आज नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। दूसरा, सी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे काम को सराहा है, हमारे काम को आगे लाने का प्रयास किया, विशेष करके प्रियंका मैम ने और जितेंद्र जी पटेल सर ने, और जिनकी वजह से आज हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अवार्ड जब भी हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, तो कुछ शिक्षकों का ये होता है कि हम 2 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं, 3 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं और अवार्ड में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं साथियों में बताना चाहूँगा, अवार्ड हमारा अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है। अवार्ड सिर्फ एक पहचान है, एक कार्यक्रम करने का एक जरिया है। हाँ, ये जरूर है कि अवार्ड मिलने से हमारे कार्यों की पहचान मिलती है और हमें आगे बढ़ने का एक मनोबल मिलता है। मैं सबसे बड़ा जो बात मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि हम अपने आसपास में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में और अपने विद्यालय में बच्चों के साथ में, या जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके आसपास में जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों का हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, आसपास के लोगों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि हम जो भी कार्य स्कूल में करते हैं, स्कूल परिवार को पता होता है कि ये बच्चे या ये टीचर हम मिल करके ये काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, सिलेबस को करिकुलम को उसको एनवायरनमेंट से जोड़ते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब बाहर से कोई अनजान व्यक्ति हमारे स्कूल में आता है और वो बदलाव महसूस करता है और वो कहता है कि ये काम बहुत शानदार हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और कैसे किया है, जब वो हमारी हिस्ट्री पूछता है। तो सबसे गत महीने हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अवार्ड मिला था इंटरनेशनल। तो उस समय उन्होंने अपने संबोधन में 2 बातें बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे बच्चों ने भी उस संबोधन को सुना था कि पर्यावरण को लेकर के हम सुधार को लेकर 2 काम कर सकते हैं। एक तो स्ट्रिक्टली कानून बना करके कर सकते हैं, और दूसरा हमारे आम व्यक्ति के जीवन में लाइफ स्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव ला करके भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2001 से ही लगभग एनजीसी से प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट और स्थानीय मुद्दों को लेकर के केस स्टडीज तैयार किए हैं और काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो उन सभी प्रोजेक्ट की तो अभी चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि टाइम लिमिट है हमारा। 1-2 उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। जब मैं पुराने विद्यालय में था तो वहाँ एक समस्या थी, विद्यालय में एक भी पौधा नहीं था और बंजर जमीन थी, पूरी उबड़ खाबड़ जमीन थी। दूसरी समस्या ये थी कि जो ढलान था स्कूल का, जमीन का, वो गांव ऊपर था और स्कूल जो बिल्डिंग थी वो नीचे की तरफ थी। तो पूरे गांव का पानी स्कूल के बीच में होकर के जाता था। जैसे ही बरसात होता था तो सारा पानी गांव का स्कूल में आता था, कीचड़ हो जाता था। समय समय पर वो खाइया पड़ जाती थी, कीचड़ हो जाता था। अब उसको रोक भी नहीं सकते थे। अगर उसको पानी रोकते थे तो लोगों के घरों में वो पानी भर जाता था और दोनों तरफ से दुविधा थी। मैंने स्टाफ से चर्चा करके इस समय प्रोजेक्ट बनाया और सारे पानी को, क्योंकि हमारा स्कूल परिसर बहुत बड़ा था, तो स्कूल के अलग अलग भागों में उसको डाइवर्ट किया और उसमें एलोवेरा था, मेहंदी था, नागदान थे, इनके छोटे छोटे बहुत बिल्कुल पास पास में पौधे लगाए और बीच बीच में नालियाँ बनाई और बीच बीच में बड़े बड़े पौधे भी लगाए, बड़े प्रजाति के पौधे लगाए। और तो जैसे ही वो पानी आता पूरी स्कूल में फैल जाता था और हजारों लाखों लीटर पानी वो रिसाव हो जाता था, क्योंकि जमीन पथरीली थी तो कुछ ही घंटों में वो पानी रिसाव होकर के जमीन में चला जाता था। उसके 2 रिजल्ट हमें मिले, तुरंत ही बदलाव। पहला तो हमारे स्कूल में जो बोरवेल था वो रिचार्ज हो गया। पूरे गांव के बोरवेल सूख जाते थे गर्मियों में, लेकिन हमारा जो बोरवेल था वो 12 महीने चलता रहता था। बहुत अच्छा लेवल उसका ऊपर आ गया था, क्योंकि वो लाखों लीटर पानी पूरे गांव का आता था, वो हमारे स्कूल में भूमिगत रिचार्ज हो जाता था। दूसरा,
दूसरा जो बदलाव हुआ वो हमें 3-4 वर्षों के बाद में मिला। जहाँ स्कूल में एक भी पौधा नहीं था, वहाँ 3-4 वर्षों के बाद में बहुत ही गजब की हरियाली हो गई। और उस हरियाली को देख करके आसपास के कई प्रजाति के पक्षियों का आगमन हुआ। जैसे सर ने अभी बताया था कि बायोडाइवर्सिटी एक जटिल संरचना है, सब मिलकर के कैसे बनता है बायोडाइवर्सिटी। तो आसपास के पक्षी आने लगे, तो बच्चों ने उन पक्षियों के लिए घोंसले बनाए, परिंदे लगाए, रूप से विद्यालय में रहने लगे। और उन पेड़ पौधों की जो पत्तियां गिरती थी, उन पेड़ पौधों की पत्तियों को हमने खड्डे करके कंपोस्ट खाद तैयार किया और वो वापस उस पौधों में देते थे। तो एक साइकिल बन गई पूरी बायोडाइवर्सिटी की। और उसको देख करके कई एक माइनस पॉइंट ये रहा कि वो बंदर आने लगे और तोड़ फोड़ करने लगे हरियाली देख करके। तो हमने ये भी बताया कि बंदर क्यों आ रहे हैं। गांव में बंदर आने का मतलब ये है कि जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, उनका जो भोजन है वो नष्ट हो रहा है, आवास नष्ट हो रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी को समझने का हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला। इसके बाद में 2010 में कलाम साहब ने सी के सहयोग से एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, पर्यावरण मित्र कार्यक्रम। बहुत गजब का कार्यक्रम था और बहुत अच्छा हमें सहयोग मिला। उस कार्यक्रम के तहत हमने लोकल मुद्दों को लेकर के जल है, जैव विविधता है, कचरा प्रबंधन है, ऊर्जा संरक्षण है और प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए छोटे छोटे इश्यूज लेकर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए और उस प्रोजेक्ट पर हमने कार्य किया। काफी बदलाव देखने को मिला और हमारा विद्यालय बाहर से ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल नहीं है, बाकी वन विभाग की कोई नर्सरी है। तो इसके बाद में हमने 2013 में पहली बार अर्थहीन कार्यक्रम के लिए आवेदन किया और जो हमने अब तक जो जल को लेकर के काम किया था उसको शो किया। तो मैं पहली बार अवार्ड के लिए चयनित हुए। फिर दूसरे वर्ष जल के साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी के लिए भी हमने जो काम किया था उस काम को शो किया। तो हम 2015 में हमारे विद्यालय से एक साथ 2 टीमें नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुई। इसके बाद में 2016 में मैं जो अभी वर्तमान में जो विद्यालय है इस विद्यालय में आया। यहाँ पर भी वही चुनौतियाँ थी, पेड़ पौधों को लेकर के एक भी पौधा नहीं था, गांव में परकोटा नहीं था। तो ये चीजें तो आम थी जो पहले चर्चा की। यहाँ पर जो हमने जो काम किया वो भोजन को लेकर के बहुत ज्यादा काम किया है और काफी गांव में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। भोजन में आवासीय पानी कितना जा रहा है, इसको बहुत प्रॉपर वे में केस स्टडी तैयार की है और काफी डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने इसको अभी शो किया था गणतंत्र दिवस पर। तो काफी सराहा गया उस कार्यक्रम को। लोगों को ये मालूम हो गया, अब आम व्यक्ति को मालूम हो गया कि भोजन ज्यादा किसी शादी समारोह है या कोई और भी फंक्शन है उसमें जितनी ज्यादा आइटम बनाते हैं वो वेस्टेज तो होती ही है, आर्थिक लॉस तो होता ही है, साथ साथ में अप्रत्यक्ष रूप से पानी की बर्बादी भी हो रही है। जी स्वरूपाराम जी, अगर आप कंक्लूड करेंगे तो